क्या होगा अगर एक बेटा अपने ही बाप को कैद कर दे? क्या होगा अगर एक भाई सिंहासन के लिए अपने ही भाइयों का खून बहा दे? और क्या होगा जब ये सब करने वाला इंसान इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का बादशाह बन जाए? ये कहानी है उस आदमी की जिसने ताजमहल बनाने वाले बादशाह को ही कैद कर दिया था। जी हाँ, शाहजहां। वही बादशाह जिसने अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाया। उसी शाहजहां को उसके अपने ही बेटे ने आगरा के किले में कैद कर दिया, और वो बेटा और कोई नहीं, वो था औरंगजेब। अब सवाल ये है, एक ऐसा बेटा जो ऐसा फैसला ले सकता है, क्या वो सिर्फ एक निर्दयी शासक था, या एक ऐसा इंसान जो सत्ता के खेल को सबसे अच्छे तरीके से समझता था? इसका जवाब जानने के लिए हमें वापस जाना होगा उसकी शुरुआत तक। 3 नवंबर 1618 मुगल साम्राज्य अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। शाहजहां और मुमताज महल के घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था मोहम्मद मुइनुद्दीन, जिसे आगे चलकर दुनिया जानेगी औरंगजेब आलमगीर के नाम से। एक तरफ वही महल जहां ताजमहल जैसी खूबसूरती की कल्पना की जाती थी, दूसरी तरफ उसी महल में एक ऐसा बच्चा बड़ा हो रहा था जिसे न संगीत पसंद था, न शानो शौकत, बल्कि उसे पसंद था नियम, अनुशासन और धन। जहां उसका बड़ा भाई दारा शिकोह ज्ञान, सूफी विचार और उदारता की तरफ झुक रहा था, वहीं औरंगजेब एकदम उल्टा बन रहा था, खामोश, धैर्यवान और अंदर से बेहद सख्त। बचपन से ही उसे अलग अलग सूबों में भेजा गया, दक्षिण, गुजरात, मुल्तान, जहां उसने सीखा कैसे एक साम्राज्य को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि नियंत्रण से चलाया जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ तलवार और सत्ता तक सीमित नहीं थी। उसकी शादियां भी हुई। उसकी सबसे खास बेगम थी दिलरश बानो बेगम, जिससे उसका गहरा लगाव माना जाता है। इसके अलावा भी उसकी कई शादियां हुई और उसके कई बच्चे हुए। उसके बेटों में मुअज्जम, जो आगे चलकर बहादुर शाह बना, आजम शाह और काम बख्श। उसकी बेटियों में जैन उन नेमा, जो अपनी विद्वता और कविता के लिए जानी जाती थी। यानी एक तरफ वो एक सख्त और अनुशासित शहजादा था और दूसरी तरफ एक परिवार वाला इंसान भी था। लेकिन उसके अंदर की महत्वाकांक्षा इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। सन 1657 शाहजहां बीमार पड़ा और उसी पल मुगल साम्राज्य के अंदर एक ऐसी आग लगी जो पूरे इतिहास को बदलने वाली थी। 4 बेटे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, अब ये भाई नहीं रहे थे, ये बन चुके थे दुश्मन। औरंगजेब ने जल्दबाजी नहीं की, उसने इंतजार किया, रणनीति बनाई और सही समय का चुनाव किया। यही वो पल था जब एक शहजादा धीरे धीरे बदल रहा था एक खिलाड़ी में। एक ऐसा खिलाड़ी जो चाल चलता है और सामने वाला समझ भी नहीं पाता। आगे क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन मरेगा, और क्या सच में एक बेटा अपने ही बाप को कैद करेगा? एक सवाल, अगर सत्ता पाने के लिए तुम्हें अपने ही खून के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो क्या तुम खड़े हो पाओगे? सन 1657 शाहजहां बीमार पड़ा बहुत, और उसी पल मुगल साम्राज्य में एक खबर फैल गई कि अब तख्त खाली होने वाला है। अब तख्त खाली होने वाला है। 4 बेटे 4 दिशाओं से एक ही जगह की तरफ बढ़ रहे थे, दिल्ली, सिंहासन। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा, सबका चहेता, शाहजहां का वारिस, उसे यकीन था कि तख्त उसी का है। लेकिन औरंगजेब ये खेल अलग तरीके से खेल रहा था। वो सीधे युद्ध नहीं करता, वो पहले खेल समझता है। उसने मुराद के साथ हाथ मिला लिया। 2 ताकतें, एक लक्ष्य, सिर्फ दारा को हटाना। सन 1658 समूहगढ़ का मैदान, धूल उड़ रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें टकरा रही थी। एक तरफ दारा जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी, दूसरी तरफ औरंगजेब जिसके पास ठंडा दिमाग था। युद्ध शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में सब बदल गया। दारा की सेना टूट गई, औरंगजेब जीत गया। लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी। दारा भागा, छिपता रहा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। उसे पकड़ लिया गया, दिल्ली लाया गया, और फिर एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दारा शिकोह, जो कभी वारिस था, उसे मार दिया गया।
अब रास्ता साफ था, लेकिन औरंगजेब अभी यहीं नहीं रुका। उसने अपने ही साथी मुराद को भी धोखा दिया, जिसके साथ उसने युद्ध जीता था, उसी को कैद कराया और बाद में उसे भी खत्म कर दिया गया। सूजा जो भाग गया, लेकिन उसकी कहानी भी यहीं खत्म नहीं हुई, वो मिला ही नहीं कभी। अब कोई भी नहीं बचा था औरंगजेब के रास्ते में। सिंहासन एकदम खाली था और औरंगजेब उसके सबसे करीब था। लेकिन एक इंसान अभी भी था। सोचो कौन? वो था खुद शाहजहां। एक बाप, एक बादशाह और एक बाधा। और यहीं आता है इतिहास का सबसे शॉकिंग पल। एक बेटा अपने ही बाप के सामने खड़ा था और उसने फैसला किया, शाहजहां को कैद कर दिया गया। आगरा का किला, एक कमरा, एक खिड़की और खिड़की के सामने वो ताजमहल जो उसने अपनी मोहब्बत के लिए बनवाया था। वही ताजमहल जो उसने अपनी मोहब्बत के लिए बनवाया था, अब वहीं उसकी कैद का नज़ारा बन गया। शाहजहां जिंदा था लेकिन आज़ाद नहीं था। औरंगजेब अब बादशाह बन चुका था, लेकिन सवाल ये है, क्या उसने सही किया या यहीं से शुरू हुआ उसके पतन का रास्ता? क्या होता है जब एक राजा सब कुछ छीनना चाहता है? क्या होता है जब जीत उसकी आदत बन जाए, लेकिन हार धीरे धीरे उसके पीछे चल रही हो? औरंगजेब अब बादशाह था, सिंहासन उसके पास था, ताकत उसके हाथ में थी, लेकिन उसका राज बाकी मुगल बादशाह जैसा नहीं था। न दरबार में संगीत, न नाच, न वो शाही चमक। ये एक अलग तरह का राजा था, सख्त, अनुशासित और नियंत्रण से भरा हुआ। लेकिन असली कहानी उसके फैसलों में नहीं, उसकी लड़ाइयों में छिपी थी। औरंगजेब कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो सिर्फ महल में बैठकर राज करे। उसकी जिंदगी जंग के मैदान में बीती। एक दो नहीं, दर्जनों युद्ध, सालों तक चलते अभियान और खासकर दक्षिण वाला युद्ध, जहां उसने अपनी जिंदगी के लगभग 25 साल गुजार दिए। और वहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी कहानी। दक्षिण भारत, जहां छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन उनमें से दो उसकी नज़र में सबसे बड़े थे, एक बीजापुर और एक गोलकुंडा। 1686 बीजापुर गिर गया, सन 1687 गोलकुंडा भी उसके कब्जे में आ गया। दो बड़ी जीतें और अब मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार पर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय एक नाम उसके सामने खड़ा था, शिवाजी महाराज। वो कोई आम राजा नहीं थे, वो एक तरीका थे, एक तेज हमला, गायब होना, फिर अचानक लौट आना। मुगल सेना भारी भी थी, लेकिन शिवाजी महाराज हवा की तरह थे। औरंगजेब ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार निकलते रहे। एक बार शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, लेकिन जो हुआ वो इतिहास की सबसे बड़ी चालों में से एक बन गया। शिवाजी महाराज कैसे भाग निकले? औरंगजेब के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये चुनौती थी। सन 1680 में जब शिवाजी महाराज की मौत हुई, तब औरंगजेब ने सोचा अब सब खत्म। लेकिन कहानी यहीं शुरू हुई। संभाजी महाराज और भी ज्यादा जिद्दी, और भी ज्यादा खतरनाक। युद्ध चलता रहा सालों तक। औरंगजेब अब बूढ़ा हो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। वो खुद मैदान में था, हर युद्ध, हर फैसला। लेकिन इस जिद की कीमत बहुत भारी थी। खजाना खाली होने लगा, सेना थकने लगी, राजपूत दूर होने लगे और सिखों का विरोध बढ़ने लगा। और सबसे बड़ा सच, साम्राज्य अंदर से टूटने लगा। औरंगजेब जीत जरूर रहा था, लेकिन हर जीत उसे थोड़ा और कमजोर कर रही थी। एक बादशाह जो सब कुछ जीतना चाहता था, धीरे धीरे सब कुछ खोने की तरफ बढ़ रहा था। अब सवाल यह था, क्या वो सच में सबसे ताकतवर बादशाह था, या एक ऐसा इंसान जो जीतते जीतते हार रहा था? क्या होता जब एक इंसान पूरी जिंदगी जीतता रहे, लेकिन आखिर में सब कुछ होते हुए भी अकेला रह जाए? साल 1700 के बाद औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद, शरीर कमजोर, लेकिन जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दक्षिण के मैदान में, जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल गुजार दिए, एक बादशाह जो कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था, अब थक चुका था। खजाना खाली हो चुका था, सेना थकी हुई और साम्राज्य धीरे धीरे टूट रहा था। अब उसे एहसास होने लगा कि शायद उसने जो फैसले लिए उनकी कीमत बहुत भारी पड़ी।
उसके आखिरी दिनों के खत आज भी इतिहास में मौजूद हैं। वो लिखता है, मैं अकेला आया था और अजनबी की तरह जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैंने क्या किया और क्या मुझे इसका फल मिलेगा। सोचो, एक ऐसा इंसान जिससे पूरी दुनिया डरती थी, अब खुद अपने फैसलों से सवाल कर रहा था। फरवरी 1707, दक्षिण अहमदनगर के पास भेंगर का इलाका, बीमारी, कमजोरी और लंबी लड़ाइयों की थकान। और फिर आया वो दिन जब 89 साल की उम्र में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मौत हो गई। ना कोई युद्ध, ना कोई शाही समारोह, बस एक खामोश अंत। लेकिन उसकी आखिरी इच्छा उसकी पूरी जिंदगी से अलग थी। उसने कहा था, मेरी कब्र साधारण हो, और आज भी वो दफन है महाराष्ट्र के खुलदाबाद में। एक साधारण कब्र में न ताजमहल, न कोई मकबरा, न संगमरमर। जिसके बाप ने दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाया, ताजमहल, वो खुद खुली मिट्टी में सो रहा है। लेकिन असली कहानी उसकी मौत के बाद शुरू हुई। इतनी बड़ी मुगल सेना जो कभी पूरे हिंदुस्तान को झुका देती थी, अब टूटने लगी। कोई उसके बेटों के साथ हो गया तो कोई अलग हो गया और कुछ ने बगावत कर दी। सत्ता के लिए अब फिर से खून बहने लगे। उसके बेटे आपस में लड़ने लगे। मुगल साम्राज्य, जो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, अब धीरे धीरे गिरने लगा। कुछ ही दशकों में वो सिर्फ नामवर रह गया। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह जिसने सब कुछ जीत लिया था, लेकिन क्या उसने सच में सब कुछ पाया, या फिर वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी जीत में बिताई और अंत अकेलेपन में। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह जिसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन क्या उसने सच में सब कुछ पाया, या फिर वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी जीत में बिताई और अंत अकेलेपन में पाया। इतिहास आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, और शायद ये जवाब तुम्हें देना है। गाइस, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए टेक केयर।